Myself, Dr. Shailendra from Fine Arts Department. Today, my topic is Impressionism, प्रभाववाद। प्रभाववाद का सबसे फेमस आर्टिस्ट माने, जिनका जन्म 1832 में फ्रांस में हुआ था। इस आर्टिस्ट ने सबसे पहले, इनके पिता न्यायाधीश थे और वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। आर्टिस्ट की दिशा में बनने की दिशा में उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से कहा कि हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आर्ट की ही दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस निर्णय से उनके पिता नाराज हुए और उनको यूरोपीय कंट्रीज को विजिट करने के लिए समुद्री यात्रा पर भेज दिया। इस उद्देश्य से भेजा कि उनकी आर्टिस्ट बनने की जो सोच है उसमें कुछ परिवर्तन आ सके और एज ए जज या एज ए टीचर वो जॉब कर सकें। बट उन्होंने इस निर्णय को विजिट करने के लिए जब वो यूरोपीय देशों में गए और उससे रियो डी जेनेरियो उन्होंने भेज दिया और समुद्री यात्रा पे जाते हुए जब उन्होंने समुद्री यात्रा की विजिट की तो बाहर प्रकृति के सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए, सागरीय यात्राओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमने सिर्फ आर्ट में ही काम करना है। और स्टार्टिंग से ही उन्होंने लुब्र म्यूजियम जाकर वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टों के पेंटिंग्स देखी, जिसमें उससे पहले जितने भी रियलिस्टिक आर्टिस्ट थे, यथार्थवादी चित्रकार थे, कुर्बे, माने, मोने और उनके जितने भी रिनोर, देगा, इन सभी आर्टिस्टों के उन्होंने पेंटिंग्स देखी और उससे बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार माने ने अपनी जो पेंटिंग्स की यात्रा है वो किस दिशा में प्रभावित होकर, आर्ट की दिशा में प्रभावित होकर, उनके जो रंगों का जो प्रभाव था वो बहुत ही इम्प्रेशनिस्टिक था। इम्प्रेशनिस्टिक मीन्स कि प्रभावशाली, और वो प्रभावशाली और सॉफ्ट और सुंदर कलर यूज किए। सबसे पहले उन्होंने 1832 में उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई उसमें लंच ऑन द ग्रास पेंटिंग 1863 में उन्होंने 1863 में बनाना। और लंच ऑन द ग्रास उस पेंटिंग, उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें औरतों की क्या स्थिति थी उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए उस उद्देश्य से उन्होंने बनाया था। और उसमें एक न्यूड लेडी बनाई गई है बीच में और पीछे दो मेल पर्सन बनाए गए जो ब्लू ड्रेस में बैठे हुए, और वो उस समाज की जो स्थिति थी उसको डिपिक्ट करने के लिए उसमें दिखाया गया है। एक बगीचे में एक न्यूड लेडी है, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक लेडी बनाई गई। और ओलंपिया, नेक्स्ट इनकी पेंटिंग ओलंपिया 1863 में, 1863 में उन्होंने एक दूसरी पेंटिंग बनाई न्यूड लेडी ओलंपिया। ओलंपिया के नाम से उन्होंने एक लेडी बेड पे लेटी हुई है और उसका बैकग्राउंड डार्क ग्रीन कलर का कर्टन है, उसके साथ एक सर्वेंट लेडी है और उसके हाथ में कुछ बकेट्स हैं फ्लावर्स के, और उसी के साथ ही एक ब्लैक कैट है। ब्लैक कैट को डिपिक्ट किया गया, काली बिल्ली। और इससे उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें दिखाया गया है कि उस टाइम नारियों की क्या स्थिति थी। इस प्रकार उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई ओलंपिया, और उसके बाद नेक्स्ट 1873 में सेल्फ पोर्ट्रेट ऑन द कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल और कैनवस से उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया, जिसमें आप देखेंगे उन्होंने एक कलर पैलेट को हाथ में लिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। उसमें उनके व्यक्तित्व की झलक, उनके रंगों की झलक उसमें साफ साफ दिखाई देती है। और इस प्रकार उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है जिसमें उनका मेन इंटरेस्ट था ऑयल, और ऑयल के साथ साथ ऑयल कलर ही उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। और उसके बाद उन्होंने एक पेंटिंग्स बनाई है 1873 में रेलवे में एक कैरेक्टर दिखाया गया जो रेलवे के साथ साथ बाहर विंडोज के बाहर बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन के पास, ऑयल कलर से बनाया गया और उसमें पैच वर्क बड़ा अच्छा यूज किया गया। पैच मीन्स ब्रश के बोल्ड स्ट्रोक्स यूज किए गए और कलर स्कीम बहुत ही अच्छी है। 1873 में बनाया गया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने एक फिगर 82 में उन्होंने बनाया था एक बार का सीन बनाया, बियर बार, जिसमें अंग्रेज फैमिली है और अंग्रेज फैमिली ने उस बार के जितने भी
उसमें कैरेक्टर्स हैं, सभी कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बैठे हुए हैं, तो उसका एक बहुत ही अच्छा कंपोजिशन डिपिक्ट किया गया 1882 में। ये उनकी लास्ट पेंटिंग्स थी, माने की सबसे लास्ट पेंटिंग इम्प्रेशनिस्ट। तो थैंक यू सो मच